अन्यथा की मांग का न होना ही तृष्णा का विसर्जन है। इसलिए सन्यासी में एक अपूर्व सुख झलकने लगता है, उसकी आंखों में एक शांति झलकने लगती। उसके पास भी बैठोगे तो उसकी शांति तुम्हें छुएगी, उसकी शांति तुमसे दुलार करेगी, उसकी शांति तुम्हारे आसपास बहेगी। ये स्त्री इस सन्यासी के मोह में पड़ गई, उसे सब तरह के प्रलोभन देने लगी। धन था उसके पास, पद था उसके पास, महल था उसके पास। वो कहती होगी कि तुम्हें मैं इतना प्रेम करती, तुम्हारे पैर दबाऊंगी, तुम मेरे मालिक, तुम मेरे स्वामी, तुम क्यों भीख मांगो, क्यों नंगे पैर रास्तों पे भटको, ये महल तुम्हारा, ये सब तुम्हारा, तुम यहां आ जाओ। जैसे कोई पक्षी को, खुले आकाश के पक्षी को कहे इस पिंजरे में सब सुविधा है, यहां कभी भूखे न मरोगे, रोज रोज खोजने भोजन को जाना ना पड़ेगा। और फिर देखते हो सोने का पिंजरा है, फिर देखते हो इस पे हीरे जवाहरात जड़े। ऐसा पिंजरा दुनिया में दूसरा नहीं, तुम आ जाओ भीतर, मुझे द्वार बंद कर देने दो। एक बार तुम इसमें आ गए, तुम सदा निश्चिंत रहोगे, सुरक्षित रहोगे। इस पिंजरे का बीमा कराया हुआ है। और शायद पक्षियों में भी आदमी जैसी बुद्धि होती तो वे भी स्वीकार कर लेते, वे अपने से स्वीकार नहीं करते। जबरदस्ती उन्हें पिंजरे में बंद कर दो एक बार। लेकिन आदमी बुद्धिमान है, आदमी सोचता हजार बातें। इस युवक ने सोचा होगा आज तो जवान हूं तो भीख मांग लेता, कल बूढ़ा हो जाऊंगा फिर। खैर बुद्ध बूढ़े हो गए हैं, इनको अभी भी भीख मिल जाती। ये राजपुत्र है, मैं कोई राजपुत्र तो हूं नहीं। फिर बुद्ध महिमाशाली है, इनके वचन में अमृत है, मैं तो साधारण जन। फिर आज तो बुद्ध है तो इनके पीछे छाया की तरह चलता हूं, सुख है, सुविधा है, सब ठीक हो जाता। कल बुद्ध मर जाएंगे फिर। ऐसी हजार चिंताएं जिससे तुम्हें पकड़ती हूं उसे पकड़ी होंगी, हजार विचारों से आए होंगे, कभी बीमार होऊंगा, कभी बूढ़ा होऊंगा, फिर कौन मेरी चिंता करेगा, फिर कौन मुझे भोजन देगा, कौन मेरे पैर दबाएगा। ये सुंदर प्यारी स्त्री सब समर्पित करने को राजी है। इसका समर्पण तो देखो, इसका त्याग तो देखो, इसका प्रेम तो देखो। ऐसे बहुत बहुत प्रलोभन उसके मन में पड़े होंगे और बहुत तरंगें उसके मन में उठी होंगी। बुद्ध चुपचाप देखते रहे थे। सद्गुरु तभी रोकता है जब तुम अपने से न रुक पाओ। जब तक तुम अपने से रुक सकते हो सद्गुरु न रोकेगा, क्योंकि सद्गुरु का आत्यंतिक अर्थ यही है कि तुम्हें जितनी स्वतंत्रता दी जा सके दी जाए। स्वतंत्रता में निश्चित ही गिरने की स्वतंत्रता भी सम्मिलित है। ऐसी तो कोई स्वतंत्रता हो नहीं सकती जिसमें हम कहें ऊपर चढ़ो तो स्वतंत्र, गिरो तो स्वतंत्र नहीं। स्वतंत्रता तो दोनों की होती है, शुभ की अशुभ की। और बुद्ध ने परिपूर्ण स्वतंत्रता दी थी अपने भिक्षुओं को। वे अपूर्व सद्गुरु थे। वे देखते रहे कई कारणों से। एक तो हर छोटी छोटी बात में बाधा देनी उचित नहीं, और हर छोटी छोटी बात में बाधा दी जाए तो व्यक्ति का विकास रुकता है। उसे सोचने दो, उसे चिंतन करने दो, उसे गुजरने दो परेशानियों से, उसे चुनौतियों का सामना करने दो। जैसे मां देखती रहती है अपने बच्चे को कि वो चल रहा है, खड़ा हो रहा, एक नजर से ध्यान रखती, अपने काम में भी लगी रहती। ऐसा भी ज्यादा ध्यान नहीं देती कि बच्चे को ऐसा लगे मां 24 घंटे उसके पीछे पड़ी, पर देखती रहती चुपचाप, कहीं गिर न जाए, कहीं आंगन से नीचे न उतर जाए, कहीं सड़क पर न चला जाए, कहीं आग के पास न पहुंच जाए, कुछ खतरा न हो जाए। और तब तक देखती रहती है जब तक कि खतरा होने के ही करीब न पहुंच जाए, अन्यथा चुपचाप रहती, चलने फिरने देती नहीं। तो बच्चा चलेगा कैसे, खड़ा कैसे होगा, जीवन के योग्य कैसे बनेगा। ऐसा ही सद्गुरु है। बुद्ध देखते रहे, सब पता है क्या हो रहा है, इस युवक के मन में कैसी चिंताएं चल रही हैं, कैसे कैसे प्रलोभन इसे पकड़ रहे हैं, ये पिंजरे में जाने को किस तरह आतुर हुआ जा रहा है। लेकिन बुद्ध इस आशा में रुके कि ये अपने से रुक जाए तो महाशुभ, क्योंकि जब तुम अपने से रुकते हो
तब तुम्हारे जीवन में क्रांति घटित होती। जब कोई तुम्हें रोक लेता है तो क्रांति नहीं घटित होती। जब तुम अपने से रोकते हो तो तुम्हारा बोध बढ़ता है। जब तुम अपने से एक भूल से बचते हो तो तुम्हारे जीवन में ऊंचाई आती, तुम पहाड़ थोड़ा और ऊपर चढ़ गए। जब कोई दूसरा तुम्हारा हाथ को पकड़ के सहारा देके ऊंचा चढ़ा देता, ऊंचाई पे तो पहुंच जाते हो, लेकिन ये ऊंचाई उधार होती। और सदगुरु नहीं चाहता कि शिष्यों की ऊंचाई उधार हो। बुद्ध ने कहा है, बुद्ध पुरुष तो केवल इशारा करते हैं, चलना तो तुम्ही को पड़ता है। इसलिए जब मजबूरी हो जाती तभी अत्यंत विवश अवस्था में सदगुरु टोकता है। फिर भी टोकना टोकने जैसा नहीं होता। बुद्ध ने उससे यह नहीं कहा कि तू ऐसा मत कर, कोई आदेश नहीं दिया, आज्ञा नहीं दी कि पाप में पड़ेगा, नरक जाएगा, ऐसा मत कर। उसे भयभीत भी नहीं किया, सिर्फ होश संभालने के लिए थोड़ी सी चेतावनी थी कि थोड़ा जाग। फिर जाग के भी तुझे ऐसा ही लगे करना तो जरूर कर, क्योंकि मैं कौन हूं तुझे रोकने वाला। तेरी जिंदगी तेरी, तेरा भविष्य तेरा, तेरी नियति तेरी, लेकिन तुझे प्रेम करता हूं। इतनी चेतावनी मेरी तरफ से, इतनी सलाह मेरी तरफ से, ले तो ठीक, ना ले तो तेरी मर्जी। वह भिक्षु धीरे धीरे अंततः उसकी बातों में आके चीवर छोड़कर ग्रस्त हो जाने के लिए तैयार हो गया। अंततः शब्द पर ध्यान देना। उसने बहुत देर तक लड़ाई की, बहुत अपने को रोकना चाहा, ऐसे जल्दी राजी नहीं हो गया, एकदम से राजी नहीं हो गया। स्त्री ने पुकारा और चल नहीं पड़ा उसके पीछे, जद्दोजहद की, सब तरह से अपने को संभालने की कोशिश की। इसलिए बुद्ध और भी चुप रहे, देखते थे कि वो कोशिश में लगा है, अपने से संभालने की कोशिश में लगा है, बचने की चेष्टा जारी। काश अपने से बच जाए तो वे कभी ना बोले होते। अपने से रुक गया होता तो बुद्ध ने ये वचन न कहे होते, ये गाथाएं पैदा न हुई होती। अंततः नहीं रोक पाया, प्रलोभन और वासना प्रगाढ़ हो गई। सुरक्षा, सुविधा ज्यादा बहुमूल्य मालूम होने लगे स्वतंत्रता की बजाय। स्वयं के भीतर जाने की बजाय बाहर की थोड़ी सी सुविधाएं ज्यादा मूल्यवान मालूम होने लगी। जब बुद्ध ने देखा होगा कि अब तराजू का ढंग बदल रहा है, जो पल्ला अब तक भारी था कम भारी हुआ जाता है, जो अब तक कम भारी था भारी हुआ जाता है, इसका चित्त डोल रहा है, इसका चित्त संसार की तरफ बहा जा रहा है। जब ये बात बिल्कुल पक्की हो गई होगी बुद्ध को कि अब अगर एक क्षण और देर की गई तो शायद फिर बहुत देर हो जाएगी, तब उन्होंने उस युवक को अपने पास बुलाया, उससे कहा, स्मृति को संभाल, इन वचनों को ख्याल में रखना। निंदा नहीं की, डांटा डपटा नहीं, अपराधी नहीं ठहराया। तू पाप करने जा रहा है, महापाप करने जा रहा है, तुझे नरक की अग्नि में सड़ाया जाएगा, इस तरह के भय नहीं दिए, दंड की घबराहट पैदा नहीं की। कहा क्या, बड़े मीठे शब्द कहे, स्मृति को संभाल। स्मृति बुद्ध का अपना विशिष्ट शब्द है। स्मृति का ठीक वही अर्थ होता है जो मध्य युग में संतों ने सुरति का किया। सुरति स्मृति का ही बिगड़ा हुआ रूप है। कबीर कहते हैं सुरति, नानक कहते सुरति। सुरति को संभालो। क्या है सुरति, क्या है स्मृति? तो स्मृति का अर्थ समझते हो वैसा मत समझ लेना, वो बुद्ध का अर्थ नहीं। तुम्हारा तो अर्थ होता है स्मृति से मेमोरी, याददाश्त, अतीत की याददाश्त। हम कहते हैं फला आदमी की स्मृति बड़ी अच्छी, क्योंकि वो सैकड़ों लोगों के नाम याद रख लेता है। जो किताब एक दफे पढ़ता है भूलता ही नहीं, जो फोन नंबर एक दफे याद कर लिया वो याद सदा के लिए हो गया। 30-40 साल के बाद भी पूछोगे तो वो फोन नंबर बता देगा। जिसकी याददाश्त अच्छी होती है उसको हम कहते हैं स्मृतिवान। बुद्ध का वैसा अर्थ नहीं। बुद्ध के स्मृति का अर्थ मेमोरी नहीं है, माइंडफुलनेस है। स्मृति का अर्थ है जागा हुआ, स्मरण को उपलब्ध। अतीत की स्मृति नहीं, वर्तमान की स्मृति। अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी मुझसे क्या हो रहा है, ये होशपूर्वक करने का नाम स्मृति है बुद्ध के वचनों में। जो मैं करने जा रहा हूं वो करने योग्य है, करने योग्य नहीं है,
पहले भी मैंने इस तरह के कृत्य किए हैं, उनका क्या परिणाम हुआ है, उनसे मैं कहां पहुंचा, क्या मैंने पाया। पहले भी मैंने ऐसे कृत्य किए और पछताया हूं, अब फिर वही कृत्य कर रहा हूं, फिर पछताऊंगा। पहले मैंने कृत्य किए हैं और कसमें खाई कि अब कभी ना करूंगा, और फिर करने चला। इस सारी बोध दशा का नाम स्मृति। अपने को झंझोड़कर, जगाकर, तंद्रा से चौंकाकर स्थिति को पूरा का पूरा अवलोकन करना, और फिर उस अवलोकन के ही आधार पर कृत्य में उतरना। साधारणतः हम अवलोकन नहीं करते, हम तो उतर जाते अंधे की तरह। हमें कोई भी फुसला लेता है, हमें कोई भी आकर्षित कर